हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंडरी के लिए आज का टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। ये अपेक्षाकृत छोटी लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास की ग्रंथि है जिसका भार वयस्क मनुष्य में लगभग 500 मिलीग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली एंटीरियर लोब है उसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स हैं वो दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों का नियमन करते हैं। इन हार्मोन्स को ट्रॉफिक हार्मोन्स भी कहते हैं और इसीलिए जो पीयूष ग्रंथि है वो मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है, क्योंकि ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों का नियमन करती है। पीयूष ग्रंथि के कार्य पर हाइपोथैलेमस का नियंत्रण होता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्फिनोइड अस्थि के एक गर्त सेलाटर्सिका में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग से इनफंडिबुलर स्तंभ द्वारा जुड़ी रहती है। पीयूष ग्रंथि की संरचना को देखें तो इसको 3 भागों में अपन बांट सकते हैं। अग्रपाली या अग्र पीयूष ग्रंथि एडिनो हाइपोफाइसिस, इसका जो पश्च भाग है न्यूरो हाइपोफाइसिस या पश्च पीयूष ग्रंथि, और इन दोनों के मध्य में इंटरमीडिएट भाग। अग्रभाग या एडिनोहाइपोफाइसिस है वो इस ग्रंथि का सबसे बड़ा व प्रमुख भाग है जिसके द्वारा अधिकांश हार्मोन स्रावित होते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस या अग्रभाग द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो हैं, पहला एड्रिनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, उसका एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग है, उसके द्वारा जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं उनको उत्तेजित करने का कार्य करता है। दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH या थायरोट्रोपिन, जो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। तीसरा है पुट्टिका उत्तेजक हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, जो फीमेल्स में फॉलिकल्स के परिवर्धन और मैच्योरेशन को कंट्रोल करता है और मेल्स में यानी नर में शुक्राणु जनन प्रक्रिया का नियंत्रण करता है। चौथा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो फीमेल्स में ल्यूटिनाइजेशन प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है, ओवुलेशन को उत्प्रेरित करता है और नर में जो अंतराली कोशिकाएं हैं उनके सिक्रेशन को नियंत्रित करता है। पांचवा हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो मादाओं में दुग्ध स्रवण का नियंत्रण करता है। छठा वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, जो शरीर की वृद्धि पर नियंत्रण करता है। फिर है पश्च पीयूष ग्रंथि या न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसके द्वारा 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ADH या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का प्रमुख कार्य जल संतुलन का है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का जो टारगेट है वो वृक्क नलिकाओं की संग्रह वाहिनी होती है और ये मूत्र में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है। ADH हार्मोन के अधिक स्रवण से जल का पुनः अवशोषण ज़्यादा होता है, जिससे मूत्र जो है वो
अतिप्रासरी हो जाता है और उसकी कमी से मूत्र में जल की मात्रा अधिक उत्सर्जित होती है, क्योंकि जल का पुनः अवशोषण नहीं हो पाता है, जिसको अपन डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। दूसरा हार्मोन जो है वो जो न्यूरोहाइपोफाइसिस या पश्च भाग से स्रावित होता है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भावधि के अंतिम काल में गर्भाशय की दीवार की जो अनिच्छिक पेशियां उसके संकुचन को उत्तेजित करता है और प्रसव के समय शिशु के जन्म में सहायक होता है। इसके अलावा दुग्ध स्रावण पर भी अपना प्रभाव दिखाता है। मध्य जो भाग है, इंटरमीडिएट भाग, उसके द्वारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी MSH हार्मोन स्रावित किया जाता है, जो प्राणियों में त्वचा के रंग को नियंत्रित करता है। मेलानोसाइट के अतिस्रवण से त्वचा में पिगमेंटेशन यानी वर्णकता बढ़ जाती है और त्वचा का रंग गहरा होता है। तो इस पर हम देखा कि जो पीयूष ग्रंथि उससे इतने अधिक हार्मोन स्रावित होते हैं जो शरीर की लगभग काफ़ी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी नियंत्रण रखते हैं, इसलिए ये मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। धन्यवाद।